नरेश द्विवेदी, सदस्य विधान परिषद लखनऊ। राजधानी से मैं सदस्य विधान परिषद हूँ भारतीय जनता पार्टी से। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल भव्य। और जिस तरह से पूरे देश के यहाँ सांसद विधायक आए हुए हैं और अपनी बात रख रहे हैं, इससे निश्चित तौर पर लोकतंत्र हमारा मजबूत होगा। और जब लोकतंत्र मजबूत होगा तो हमारा देश जो है वो आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। इसलिए मैं इनके आयोजकों को, राहुल करारा जी को और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं और उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत अच्छी बात है अगर पॉलिटिक्स के बारे में भी लोगों को बताया जाए। मैं अब तक मैं जो समझा हूं अपने अनुभव से कि बहुत चैलेंजिंग क्षेत्र हैं और एक पॉलिटिकल व्यक्ति ये चाहता है कि हमारा देश, जैसे कोई इंजीनियर किसी प्रोजेक्ट को एक अच्छा सा बनाता है, ठीक उसी प्रकार एक पॉलिटिकल चाहता है कि हमारा देश खूबसूरत बने। आज किसान कितना अच्छा से अच्छा काम करे, उसकी फसल का अच्छा से अच्छा दाम मिले। एक इंजीनियर कितना अच्छा काम करे कि प्रोजेक्ट उसका आगे बढ़े। एक वकील कितना अच्छा काम करे। ये पॉलिटिकल को आना चाहिए और निश्चित तौर पर इसका प्रशिक्षण होना चाहिए। आज तमाम सारी चुनौतियां हैं। जहां आर्थिक चुनौतियां हैं, वहीं आपको जानकारी होगी शायद कि हमारे देश में मुकदमे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत केसेस जा रहे हैं। और वो केसेस तमाम घरेलू हिंसा के, पति पत्नी के विवाद में, बेटे और पिता के विवाद में जा रहे हैं। इनके लिए भी हम लोगों को बहुत चैलेंजिंग काम करना है कि किसी भी तरह से हमारे ये जो न्यायालयों में बोझ जा रहे हैं, मुकदमे जा रहे हैं, इनमें भी कमी आए, आपसी सौहार्द कायम हो। हमारे यहाँ कोई खास चुनौती नहीं है। कारण ये है कि कुछ जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, प्रायः जो नए लोग आते हैं राजनीति में, वो जब चुनाव का समय आता है तो उनके मन में आता है कि हम भी नेता बन जाएं। और बेसिकली हम लोग जैसे आज चुनाव जीतते हैं तो आज शाम से ही अगर दोपहर में डिक्लेयर हुआ रिजल्ट तो शाम वाला निमंत्रण नहीं छोड़ते हैं, या शाम को जो हमारे कार्यक्रम लगे वो हम नहीं छोड़ते हैं। इस तरह हम लगातार, हमारा कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, तो लगातार 6 वर्ष का काम करते रहते हैं, इसलिए कि बहुत ज़्यादा चुनौती नहीं आती है। बहुत अच्छा था। मैं 2014 में निर्दलीय MLC बना था। तब भारतीय जनता पार्टी शिक्षक क्षेत्र का चुनाव नहीं लड़ती थी। मैं टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी से हूँ। फिर 2020 में भारतीय जनता पार्टी ने भी निर्णय किया कि हम शिक्षक का चुनाव भी लड़ेंगे। तो सबसे पहले मुझे वहाँ प्रत्याशी बनाया। मैं पहला प्रत्याशी हूँ भारतीय जनता पार्टी का राजधानी से, और पहली बार ही बहुत अच्छे वोटों से मैं वहाँ से जीता हूँ। कहीं कोई समस्या नहीं आई मुझे। नहीं, सभी हैं आगे जो हमसे पहले काम किए हैं लोग, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, तो वो जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं, हम लोग तो उन्हीं को देख के काम करते हैं। तो जो हमसे पहले आए हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री के रूप में रहे हों, चाहे राष्ट्रपति के रूप में हैं, जैसे कलाम साहब देखिए, अपने कर्तव्य के आधार पे वहाँ राष्ट्रपति बने, उनका कोई राजनीतिक सफर तो था नहीं। तो जो ऊपर पहुँचे हैं, निश्चित तौर पर वो सब हमारे आदर्श हैं। हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारी पब्लिक में स्वीकारता। जितना आज हमें पब्लिक स्वीकार कर रही है, विश्व की बड़ी सबसे बड़ी पार्टी है जिसके हम सदस्य विधान परिषद हैं, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। निश्चित तौर पर राजनीति में जो लोग भी आए हैं, वो ये सोच के ना आए कि इसमें केवल मौज मस्ती है या आराम है। ये सेवा का बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। अगर उनके मन में 24 आवर, शुरू में जब वो BSNL ने अपना वो लॉन्च किया था सिम, तो उसने एक टोल फ्री नंबर दिया था। उसका था 94 150 24 365।
तो मैंने उनके एक अधिकारी से पूछा था कि तमाम लोग तो आजकल 000 या लास्ट में 9911 इस तरह लेते हैं, आप ये 24,365। तब उन्होंने बताया कि नहीं, हम 24 घंटे 365 दिन काम करते हैं। वो मुझे याद है, कम लोगों को याद रहता है ऐसा नंबर, मुझे याद है उनका कि 24,365। तो अगर वो नेता की भूमिका में आना चाहता है, राजनीति में आना चाहता है, तो उसे 24,365 काम करना पड़ेगा, तभी उसकी पहचान बनेगी, तभी वो जनता की सेवा कर पाएगा।